मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस पाठ में। मैं राकेश कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। श्याम शरीरु सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोजल जावन। जावक जूत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकिनी कटी सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पीत जनेऊ महा छवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई। सोहत ब्याह साज सब साजे, उड़ आयत उड़ भूषण राजे। पियर ऊपर नाका खासोती, दुहुआ चरण लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। सुंदर भ्रिकुटी मनोहर नासा, भाल तिलकुरु चिरत निवासा। सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगलमय मुक्ता मणि गाथे। गाथे महामणि मौर मंजुल अंग, सब चित चोरहि। पुर नारी सुंदर सुंदरी बरहि, बिलोकी सब तिन तोरहि। मणि बसन भूषण वारी, आरती करहि मंगल गावहि। सुर सुमन बरिसहि सुत, मगध बंदी सुजसु सुनावहि। कोहबरहि आने कुंवर कुंवरि, सुआसिनीन सुख पाइके। अति प्रीत लौकिक रीत, लागी करन मंगल गायके। लह कौड़ी गौरी सिखाव, राम ही सिए संसार कहें। रनिवास सुहास विलास, रस बस जन्म को फल सब लहे। निज पानी मणि महु देखी, अति मूरति रूप निधान की। चालती न भुज बल्ली, बिलोकन बिरह भय बस जानकी। कौतुक विनोद प्रमोद, प्रेम न जाई कहि जानहि अली। बड़ कुंवारी सुंदर सकल सखी, लवाई जनवास ही चली। तेहि समय सुनिए असीस, जहाँ तहाँ नगर नभ आनंद महा। चिरु जियाहू जोड़ी चारु चार्यो, मुदित मन सब ही कहा। जोगिंद्र सिद्ध मुनीश देव, बिलोकी प्रभु दुंदुभि बजहनि। चले हरसि बरसि प्रसून, निज निज लोक जय 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 भनी। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लगाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौंड़े सदा छाए रहते हैं। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकिनी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं।
पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीला दुपट्टा कांखा सोती शोभित हैं, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका हैं, ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घड़ ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर शोभ रहा है। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियाँ गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दुल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही है और मणि वस्त्र और आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सुत मगध और भाट सुयस सुना रहे हैं। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर सिखाती है और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती है। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न हैं। सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदनंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चले। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्रभु श्री राम, माता जानकी और श्री हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। समस्त विश्व का कल्याण हो, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं कल फिर नए प्रसंग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।